भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु निखिल हेय प्रत्यनीक दिव्यानंद कल्याण गुरुगण निलय सर्वैश्वर्य परात्पर प्रब्रह्म भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से आज हम आप सब पुनः श्री रामानंद संप्रदाय वैभव वर्णन के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सच कहने पर सेक्युलरवादी टांग अड़ाते हैं। 22 फरवरी 1994 को, जिसमें हमारा जन्म नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद से जुड़े सभी मुद्दों पर सुनवाई प्रारंभ की। इस सुनवाई में राष्ट्रपति के उल्लेख के बारे में निर्णय लिया जाएगा, ऐसा कहा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछा गया कि क्या बाबरी मस्जिद बनाए जाने से पहले विवादित जगह पर हिंदू मंदिर या कोई धार्मिक ढांचा था। साथ ही विवादित जो स्थान है उसकी मिल्कियत से संबंधित इलाहाबाद कोर्ट में लंबित मुकदमों का सुप्रीम कोर्ट में तबादले करने के बारे में भी वो निर्णय लेंगे। इस विषय में वादी पक्ष की ओर से इस मामले को अनुच्छेद 143 के बजाय राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 138 के तहत उल्लेख करने का जोर दे रहे हैं। इधर इब्राहिम अयोध्या जांच आयोग ने ढांचा गिराए जाने के संबंध में सुरक्षा प्रबंधों के विषय में गवाहों में नियुक्त सब इंस्पेक्टर पीएन शुक्ला का बयान दर्ज किया। 25 फरवरी 1994 को बजरंग दल के प्रमुख तथा सांसद विनय कटियार के नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि के संदेश को प्रसारित करने व धर्मांतरण पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से बिहार में वाल्मीकि और संत रविदास यात्राएं आयोजित की गई। 1 मार्च 1994 को उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामे में अयोध्या विवाद संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत सलाह मांगे जाने को अनुचित बताया। अयोध्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम, जिसके तहत केंद्र सरकार ने विवादित ढांचे के आसपास की 67.3 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था, उसकी वैधता का काफी समय तक चुप्पी साधने के पश्चात अंततः राज्य सरकार ने हलफनामे में कहा कि राष्ट्रपति ने जिस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगकर वास्तविक स्थिति के निर्धारण का आग्रह किया है, उस पर एक राय नहीं हो सकती। वास्तविक स्थिति के निर्धारण हेतु ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों पर विचार करना होगा, जिसके आधार पर न्यायालय अपनी राय बता सके। इसके लिए विशेषज्ञों द्वारा गहन समीक्षा की आवश्यकता होगी, जिनकी स्वयं इस मुद्दे पर अलग अलग राय है। इस प्रकार वास्तविक स्थिति का निर्धारण कमजोर होगा तथा विवाद के समाधान में इसमें कोई सहायता नहीं मिलेगी। वास्तविक स्थिति ही विवाद का मूल है, अतः न्यायालय की राय के बाद भी विवाद बना रहेगा। ये बात उठाई गई। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत मांग की गई
राय में किसी कानूनी के मुद्दे के निर्धारण की बात शामिल नहीं है तथा विवाद का समाधान इतिहास, पौराणिक मान्यताओं एवं पुरातत्व में निहित साक्ष्यों पर पूरी तरह निर्भर है। अतः सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर राय देने की स्थिति में नहीं है। ये बातें चल करके भारत में फैलने लगी। राज्य सरकार ने आशंका व्यक्त की है कि न्यायालय की राय में एक नए विवाद का जन्म हो सकता है। हलफनामे में कहा गया है कि किसी ठोस साक्ष्य के अभाव में मांगी गई राय पर सही उत्तर देना संभव नहीं है। 1 मार्च 1994 को श्री राम जन्मभूमि न्यास मंच के अध्यक्ष परमहंस वामदेव जी महाराज, उन्होंने अयोध्या विवाद के समाधान में केंद्र सरकार पर फूट डालो राज्य करो की नीति का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी की अध्यक्षता में प्रस्तावित मंदिर के न्यास में तैनात किए जाने वाले 26 में से 12 संतों ने अपने आप को इससे अलग रखने की घोषणा की है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष रामानंद निर्मोही अखाड़ा ने दलील दी कि अयोध्या में कुछ क्षेत्रों का अधिग्रहण अवैध है। इस संबंध में अयोध्या नियम 1993 असंवैधानिक है, क्योंकि संसद ने कानून के जरिए धार्मिक स्थलों के अधिग्रहण का अधिकार नहीं दिया है। और इस्लाम मजहबवादी हिंदुओं को बुत परस्ती कह करके उनका मजाक उड़ाते थे, जो कि हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति का आश्रय लेकर के जो उपासना की जाती है, उनमें पाषाणमयी मूर्ति में भी वेद मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा होती है और कई जगह उन मूर्तियों को भी मानववत क्रियान्वित होता देखा गया है। तो वक्तमाल में कई कथा प्रसिद्ध है, पर जो हमें भूत परस्ती कहते हैं वह इस्लाम मजहबी लोग कब्र में गड़े हुए उस मुर्दे की भी उपासना करते हैं, जिसे वो लोग दरगाह कहते हैं। अर्थात सब मिलीजुली सरकार है। 9 मार्च 1994 ईस्वी को उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट ने अयोध्या मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार के रवैये को ढुलमुल बतलाते हुए कहा कि एक तरफ तो राज्य सरकार वहां विवादास्पद स्थल के अधिग्रहण के बारे में चुप है और दूसरी तरफ इस मुद्दे पर राष्ट्रपति द्वारा न्यायालय से राय मांगने का विरोध कर रही है। राज्य सरकार के अधिवक्ता उस समय के थे श्री वी.एम. तारकुंडे ने कहा कि उच्च न्यायालय को इन मामलों पर शीघ्र निर्णय देने को कहा जा सकता था और इसके खिलाफ अपील पर भी उच्चतम न्यायालय शीघ्र फैसला दे सकता था, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। इसके अतिरिक्त उन्होंने तारकुंडे ने कहा कि संविधान की धारा 138(2) के तहत कानून बनाकर मामले उच्चतम न्यायालय में हस्तांतरित किए जा सकते थे। उन्होंने यह भी कहा कि यह इस वैधानिक रूप से कोई इसका विरोध नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी इस पर न्यायालय ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। 16 मार्च 1994 को केंद्रीय मार्गदर्शक मंडली की वाराणसी में हुई बैठक में धर्माचार्यों ने एक प्रस्ताव पारित करके पूर्व गठित श्री राम जन्मभूमि न्यास की देखरेख में गर्भगृह पर श्री राम मंदिर के निर्माण, अन्य किसी प्रकार के न्यास को अमान्य करने, अयोध्या की शास्त्रीय भूमि में किसी मस्जिद का निर्माण न करने और अधिग्रहित भूमि न्यास को वापस करने तथा तत्संबंधित विधेय या अध्यादेश को समाप्त करने की मांग ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री वासुदेवानंद जी महाराज की अध्यक्षता में की गई। 18 मार्च 1994 को काशी में
षष्ठ धर्म संसद में उपस्थित लगभग 4-5 हजार धर्माचार्यों ने ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित करके राम जन्मभूमि पर पूर्व प्रारूप के अनुसार ही मंदिर निर्माण करने की अपनी मांग को दोहराया। वहीं पर विश्व हिंदू परिषद पर से भी प्रतिबंध हटाने के संबंध में प्रस्ताव पारित कराया गया। इसके पश्चात काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे वर्तमान में जिहादी ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, उनको भी तत्काल हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई ताकि वहां मंदिर का पुनः निर्माण किया जा सके। हिंदू समरसता के अभियान में धर्म संसद के प्रारंभ में काशी के डोम राजा के आवास पर धर्माचार्यों ने भोजन करके एक इतिहास बनाया। इस धर्म संसद में लिए गए निर्णय के मुताबिक 2 से 4 अप्रैल तक होने वाले हरिद्वार के धर्म संसद के पूर्ण अधिवेशन में उस वर्ष दशहरा से दीपावली के मध्य 500 संतों की टोलियों के द्वारा हर राज्य के हर जिले से गुजरते हुए अभूतपूर्व संत गंगा यात्रा द्वारा सघन जन जागरण के बाद नवंबर-दिसंबर में कभी भी पुनः कार सेवा की तिथि घोषित करने का आह्वान किया गया। 18 मार्च को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नए सरसंघ संचालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिनका नाम दूसरा था रज्जू भैया, ने कहा कि गर्भगृह पर राम मंदिर के बनने तक यह मुद्दा जीवित रहेगा। कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जिनमें अदालत के आदेश बाध्यकारी नहीं होते। अयोध्या भी ऐसा ही मामला है। यदि ऐसा नहीं होता तो कलकत्ता उच्च न्यायालय में कुरान के खिलाफ दायर मुकदमा वापस क्यों ले लिया जाता? ऐसा रज्जू भैया का वाक्य था। 20 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि हिंदुत्व का मुद्दा उनकी पार्टी के लिए महज एक नारा नहीं है, वरन उसका वैचारिक चिन्ह तथा उसकी एक प्रमुख खासियत बन चुका है। यह मुद्दा अयोध्या में मंदिर बन जाने के बाद भी मुख्य अहमियत से बना रहेगा। 24 मार्च को प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के साथ हुई वार्ता में कहा कि वे राम मंदिर मुद्दे का कोर्ट निर्णय आने तक इंतजार करें। राम मंदिर बनाने का काम धर्माचार्यों को संभालना चाहिए। राम मंदिर सरकारी मंदिर या किसी पार्टी का मंदिर नहीं होना चाहिए। जबकि श्री शंकराचार्य जी ने संवाददाताओं को कहा कि साधु समाज व जनता अदालत का आदेश होने तक का इंतजार नहीं करेगी। यदि प्रधानमंत्री चाहे तो उन्हें मंदिर के अस्तित्व के बारे में और भी प्रमाण दिया जा सकता है। इस बात को हम आज यही रखेंगे, कल फिर अपने प्रकरण को पूर्ण करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।